गौरव भाई, थैंक यू फॉर कमिंग टू ज्ञान रूपी चैनल। एंड मैंने काफी टाइम से सुना है कि आप बहुत ज्यादा ऑप्शन सेलिंग वगैरह प्रेफर करते हैं ओवर ऑप्शन बाइंग। अपनी हम्म। काफी बार इस भी हो चुकी है कि ऑप्शन बाइंग बेटर है कि ऑप्शन सेलिंग बेटर है, एंड आई ऑलवेज प्रेफर बाइंग, यू ऑलवेज प्रेफर सेलिंग। सो जस्ट ये जानना चाहता हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप ऑप्शन सेलिंग क्यों प्रेफर करते हैं ओवर ऑप्शन बाइंग। एंड आपने कब से ऑप्शन स्टार्ट किया, एंड आपकी जर्नी कैसी रही, हाउ डिड यू स्विच टू ऑप्शन सेलिंग। एक एक करके आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद दिस के व्हाई डू यू प्रेफर ऑप्शन सेलिंग एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट योर जर्नी। सो मेरी जर्नी नविराज चालू हुई थी कुछ 8 साल पहले। तब मुझे इंटरेस्ट आया कि मुझे स्टॉक मार्केट में कुछ करना है। और फिर मैं बहुत सारे वीडियोस देखना शुरू किया, समझना शुरू किया कि ऑप्शन क्या होता है, कैसे होता है। तो इनिशियली बिना कुछ सोचे समझे मैंने शुरू कर दिया था। और जैसे ही मैंने शुरू किया, लॉस ही लॉस मिल रहा था और कुछ नहीं मिल रहा था। फिर मैंने 1-2 साल मेरा ऐसे ही चलता रहा। कभी प्रॉफिट होता था, कभी लॉस होता था। प्रॉफिट होता था 1,000 रुपया, लॉस होता था 5,000 रुपया। तो कुछ मतलब नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने 2 साल के बाद अपने आप को थोड़ा ब्रेक दिया और फिर मैंने समझना शुरू किया कि मेरा लॉस हो क्यों रहा है। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई कि सेलिंग में सब बोलते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो मैंने उस हिसाब से ऑप्शन सेलिंग शुरू की। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया ऑप्शन के बारे में कि थीटा क्या होता है, टाइम डीके वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, गामा क्या होता है, वेगा क्या होता है। तो मैंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने रियलाइज किया कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको मार्केट का ट्रेंड, मार्केट कौन से लेवल तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, उसका इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हम सब प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि मार्केट का क्या ट्रेंड चलेगा, कितना टाइम तक चलेगा, कौन से लेवल पे जाके वो रेजिस्टेंस लेगा या सपोर्ट लेगा। कभी कभी वो लेता था, कभी कभी नहीं लेता था। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया कि ऑप्शन सेलिंग क्या है। तो ऑप्शन सेलिंग में मुझे जो चीज, जो आपका क्वेश्चन था कि क्या आपको अट्रैक्ट किया, आई थिंक ऑप्शन सेलिंग में मेरे को ये चीज समझ में आई कि मार्केट कहाँ तक नहीं जाएगा या कहाँ तक नहीं टूट सकता है। अगर मैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ एट अ हायर टाइम फ्रेम और मैं वो ऑप्शन सेलिंग कर दूं, तो एक्सपायरी में वो ऑप्शन का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो मैंने राइट। वो शुरू किया फिर कि अगर मुझे लग रहा है कि आज की डेट में मार्केट 25,100 पे है और मुझे मालूम है कि 25,400 एक वीक के अंदर तक नहीं जाएगा, तो मैं ऑप्शन को सेल कर दूंगा। और फिर मैं वहां पे देखूंगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मार्केट वो लेवल नहीं जाता है तो मेरा जो भी ऑप्शन मैंने सेल किया है वो मुझे मिल जाता है। अब इसमें एक मिथ है कि ऑप्शन सेलिंग में आपको बहुत ज्यादा पैसा होने की जरूरत है। अग्री, नो डाउट अबाउट इट, ऑप्शन सेलिंग में आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट देयर आर डिफरेंट वेज कि आप उसको हेज कर सकते हो ताकि आपका लॉस भी लिमिटेड हो जाए और आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाए। तो मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर श्योर दैट, श्योर। एनी अदर क्वेश्चन दैट यू हैव। तो आपने जब बोला कि आपने पहले 2 साल आपने जस्ट ट्रेडिंग की, बहुत सारे लॉसेस हुए आपको, सो कैन आई नो द अमाउंट ऑफ लॉस विच यू हैड इनकर्ड इन 2 years बिफोर स्टॉपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि भाई अब मेरे को काफी लॉस हो गया है। लॉस का और अमाउंट तो मेरे हिसाब से बड़ा था, किसी और के हिसाब से कम होगा। तो मेरा 2 साल में, अगर मुझे सही से याद है, तो मेरा कुछ 1,25,000 तक का लॉस हुआ था 2 साल में। ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग, हाँ। मैं ऑप्शन बाय करता था, बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठाता था, रिस्क राइट। मैनेजमेंट नहीं था। वॉल्यूम, मतलब ऑप्शन के वॉल्यूम जो क्वांटिटी है वो मैं बहुत हाई रखता था, ये सोच के कि आज मैं 10 रुपया डाल रहा हूँ तो 100 रुपया हो जाएगा वो। पर वो ऐसा राइट। होता नहीं था। वो राइट। 10 का 5 हो जाता था, 10 का 1 रुपया तक भी हो जाता था, तो मतलब नहीं राइट। था वो। ऑल दिस यू आर डूइंग विद अ जॉब। हाँ, विद द जॉब, हाँ। तो सुबह तो 9:15 से जब मैं बैठ जाता था और जो कैंडल दिख रही है उसमें पैसा डाल दिया। ऊपर जा रही है, मुझे लग रहा है शायद ऊपर जा सकती है, तो मैं डाल देता था। कुछ स्टडी नहीं करता था ठीक से, मार्केट कंडीशन नहीं समझता था और मैं ट्रेडिंग में ऐसे ही घुस जाता था। राइट। विच आई विल नॉट रिकमेंड टू एनी, अपने दुश्मन को भी रिकमेंड नहीं करूंगा हम्म। कि भाई अगर तुम ऑप्शन में कर रहे हो तो आपको अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। आप किसी का वीडियो देख के या कोई स्ट्रैटेजी देख के या इंडिकेटर देख के आप एंट्री मत लो। आप खुद बैक टेस्ट करो, समझो, उसको कस्टमाइज करो अपने हिसाब से और फिर ट्रेडिंग में करो। और राइट। सही टाइम पे करो, सही लेवल पे करो, वरना आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो पाओगे। सेबी का जो स्टडी है
10 में से 9 जन लॉस कर रहे हैं, वो फैक्ट ही है। क्योंकि बहुत राइट। सारे जन को मैं जानता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में जानता हूँ कि वो लोग भाई ऑप्शन बाइंग में घुस जाते हैं विदाउट हैविंग प्रॉपर स्टडी, विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट। राइट। तो ये बैक टेस्टिंग के ऊपर भी आएंगे कि उसमें अगर अपने पास कोई फ्री टूल्स वगैरह है जो आप रेकमेंड कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, तो उसमें जाके वो लोग खुद बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जन सीखना तो चाहते हैं बट जैसे मेरे जैसे लोग को भी नहीं पता है कि बैक टेस्टिंग कहाँ की जाती है। राइट। मुझे बहुत रिसेंटली पता चला कि बैक टेस्टिंग कहाँ कर सकते हैं एंड ऑल दैट, क्योंकि हम्म। मैं बिलीव करता हूँ फ्रंट टेस्टिंग में कि भाई पैसे लगाओ एंड दैट विल टीच यू द लेसन। बट एनीवे, तो अगर आप अपना स्क्रीन शेयर करना चाहे एंड देन वी कैन डिस्कस अ स्ट्रैटेजी जो आपने डिप्लॉय की है अपने ट्रेड्स में, एंड हाँ जी। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मे बी वी कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, जो भी आपका टारगेट रहता है या स्टॉप लॉस रहता है, वी कैन डिस्कस दैट। See, ठीक बिफोर है। आई स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रैटेजी, मैं कुछ एक्सपेक्टेशन सेट करने चाहूंगा आपके व्यूअर के साथ। अगर आप वो माइंडसेट से आ रहे हो कि आज मैं 10 डालूंगा और रात तक वो, शाम तक वो 100 रुपया हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है। आप राइट। ये ऑप्शन सेलिंग को एज एन इन्वेस्टमेंट पकड़ के आप चलोगे, तो आपका हम्म। जो रिस्क एपेटाइट है या प्रॉफिट लेने की जो कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है। आप मतलब जो हम अनलिमिटेड समझ के मत बाइंग में आओ। T20 खेलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में टेस्ट मैच खेलना है। टेस्ट मैच खेलना है, आपको ओके। बैठा रहना है अपने लेवल तक। अपना जो प्रॉफिट में अभी आपको स्ट्रेटजी दिखाऊंगा वो आता है, राइट। आप निकल जाओ। लालच श्योर। मत करो। दो चीज जो मैं सीखा है, आई हैव लर्न द हार्ड वे: ग्रीड एंड फियर। डरना नहीं है, ट्रेड ले लो। ग्रीड मत रखो, प्रॉफिट आया लॉस आया जो है एग्जिट मारो। आप अगर बैठे रहोगे तो आपका जो भी कैपिटल है वो मार्केट लेके जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे राइट। एक माइंडसेट चेंज की जरूरत है। आप माइंडसेट चेंज करोगे तो ही आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, न तो नहीं बन पाओगे। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। ओके। मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ ना, वहां पे मैंने एक पेपर पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, और अपने अपने सामने ही अभी मेरे सामने है। उसमें मैंने ओके। लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ: टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो द रूल स्ट्रिक्टली। और मैंने नीचे जो 3 4 रूल है मेरे, वो मैंने डाल के रखे। तो सुबह ओके। उठता हूँ, ट्रेडिंग करने से पहले वो पढ़ लेता हूँ मैं, और फिर मैं राइट। ट्रेडिंग करता हूँ। तो और दूसरा, जब मैं ओवर ट्रेडिंग, ह्यूमन हम्म। में साइकोलॉजी है, लॉस हुआ है राइट। तो रिकवर करना है, मार्केट से फाइट करनी है। जब मुझे को ओवर ट्रेडिंग वाला मेरा माइंडसेट आता है, मैं वापस जाके अपना रूल पढ़ता हूँ कि ये रूल में मुझे रहना है। अगर मैं ये रूल फॉलो नहीं करूंगा, मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता हूँ। तो ये राइट। आपको अगर करना चाहते हैं आपके व्यूअर्स, तो आप वो कर सकते हैं। श्योर। ठीक है। तो पहली बात है कि ग्रीड और फियर। दूसरा है, एक प्रॉफिट का अमाउंट अपने 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 पास रखो। अगर वो आता है लेके निकल जाओ, लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। ओके। ठीक है। आज की जो स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, विच इज नोन एज आयरन कॉन्डोर। उसमें क्या आयरन। होता है, कैसे होता है? हाँ, उसमें हम क्या करते हैं, कॉल और पुट। आई एम अज्यूमिंग व्यूअर को मालूम होगा कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। अगर नहीं है तो मैं 30 सेकंड लेता हूँ, समझा देता हूँ कॉल क्या है, पुट क्या है। अगर आपको लगता है कि और ये सेलिंग की बात कर रहा हूँ, मैं बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ। राइट। राइट। तो अगर आप सेलर है और आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप कॉल सेल करते हो। आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप पुट सेल करते हो। ठीक है। ओके। इस स्ट्रैटेजी में मुझे नहीं मालूम मार्केट कहाँ जाने वाला है, मुझे कोई राइट। आइडिया नहीं है। मैं न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, कॉल और पुट लेके। मार्केट जहां भी जाएगा उस फेवर में मैं चलना शुरू कर देता हूँ, ताकि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। तो मेरा राइट। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, जो बायर का रहता है 33%, मेरा वैसा नहीं है। मेरा हम्म। 33% डायरेक्शन पे जाता है, 33% अगर साइडवेज है तो साइड पे जाता है। और मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सीधा हो जाता है 66%। मैं उस हिसाब से राइट। काम करता हूँ। मेरी प्रोबेबिलिटी जितनी हाई होगी उतना प्रॉफिटेबल जल्दी हो पाऊंगा। सो ठीक है। भाई, 1 सेकेंड, आपको लोग जीटी भाई भी बुलाते हैं, तो जीटी भाई जस्ट 1 सेकेंड खाली व्यूअर्स के लिए, कि अगर आपने 33% जो बोला है, दैट इज बिकॉज ऑप्शन बायर्स अगर सिर्फ उनके डायरेक्शन में मार्केट जाता है विद अ मोमेंटम, तो ही वो लोग पैसे कमा सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो ऑप्शन सेलर पैसा बनाते हैं, एंड अगर मार्केट उनके अगेंस्ट जा रहा है तो भी ऑप्शन सेलर ही पैसा बना रहा है। सो दैट इज वाई आउट ऑफ 3 चांसेस, 1 चांस इज ओनली विद द ऑप्शन बायर, दैट इज वाई इट इज 33%। यस, यू यस। एब्सोल्युटली राइट। आपको राइट होना और मोमेंटम के साथ राइट होना है। अगर आप राइट। राइट हो भी जाए, मार्केट धीरे धीरे ऊपर नीचे करके ऊपर जाता है, तो भी आप लॉस में जाओगे, क्योंकि टाइम आपका डिके में आप लॉस टाइम हो डिके जाते में आप लॉस हो जाते हो। तो टाइम को अपना दोस्त बनाना है। अगर टाइम हैं। को अपना राइट। दोस्त बना लोगे तो पैसा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अभी जो ओके। स्ट्रैटेजी आयरन कॉन्डोर, वो न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है।
मैं कॉल और पुट दोनों को बेच रहा हूँ, उसको हेज कर रहा हूँ। राइट। एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसमें मैं कोई एडजस्टमेंट की बात नहीं करूंगा, लेवल की बात नहीं करूंगा। मैं खाली आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्राइस, ऑप्शन का जो प्राइस है उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। आपको चार्ट खोलने की भी जरूरत नहीं है। मैं अभी जो भी स्ट्रैटेजी आपको दिखाऊंगा, चार्ट भी मैं नहीं खोलूंगा, और मैं आपको ओके। दिखाऊंगा कैसे प्राइस ऊपर नीचे जाता है, आपको कैसे वो फेवर में आ सकता है। आपने एक ओके। बात की कि फ्री टूल कोई हो तो बता दो, यस। राइट? तो फ्री टूल मार्केट में एक दो टूल हैं, पर मैं वो प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं ओके। एक पेड टूल है स्टॉक मॉक करके, जो मैं यूज करता हूँ। एक मंथ का जो चार्ज है उसका 411 रुपया है, एक मंथ का। और ओके। मैंने 6 महीने का पूरा ले लिया है, तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट में मिल जाता है। उतना पर तो एक उसके दिन का फायदे, होगा। हाँ, एक दिन का चार्जेस है। तो थोड़े आपको इन्वेस्ट, देखो आप अगर बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो आपको हम्म। थोड़ा बहुत तो पैसा डालना पड़ेगा, तो ये बात राइट। बनेगी। और ये जो स्ट्रैटेजी है उसमें 1 लाख रुपया का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा। एक ओके। लाख के नीचे अगर है तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है। आपको ओके। 1 लाख मिनिमम है, और इसको स्केलेबल कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई कोई आदमी को लगता है कि भाई हम स्केलेबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं हम लोग। ओके। तो 1 लाख ठीक में है, एक लॉट आता है कि ज्यादा लॉट्स आते हैं? एक ही लॉट आएगा। एक ही एक ही लॉट लॉट आएगा। आएगा। हाँ जी। यस, आई कैन सी योर स्क्रीन। हाँ, स्टॉक मॉक करके एक दिख रहा होगा। ये राइट। मैं एप्लीकेशन यूज करता हूँ। इसकी अच्छी बात क्या है कि आप इसको सिमुलेटर के थ्रू यूज कर सकते हो। जब आप हम्म। लाइव मार्केट कर रहे हो तो आप अपना बिल्डर पे जाके स्ट्रैटेजी यहाँ पे बिल्ड करके फिर डिप्लॉय कर सकते हो। तो आपको मालूम पड़ राइट। जाएगा आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। ठीक है। राइट। हम्म। अभी हम जाते हैं सिमुलेटर पे। यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बोला कि मैं कॉल और पुट दोनों का ऑप्शन सेल करूंगा। उसमें हम्म। लॉजिक क्या है कि आपको 10 बजे ट्रेड लेना है, 10 बजे से पहले नहीं। क्योंकि दस दस बजे से बजे पहले थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल रहता है, बहुत ऊपर नीचे तो होता रहता है, तो आपका स्ट्रैटेजी सही से वर्क नहीं करेगा। 10 बजे के बाद मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि मार्केट थोड़ा स्टेबल रहता है, और आपको एंट्री और एग्जिट के सही सही क्या बोलते हैं, ऑप्शन प्राइसिंग मिलती है, विच विल मेक राइट। योर ट्रेड अ बिट मोर प्रॉफिटेबल। तो हम रैंडमली कोई भी मंथ उठाते हैं, हम मार्च मंथ से शुरू करते हैं, 3 महीने का देख लेते हैं क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है, उस हिसाब से हम देखते हैं। और मैं ओके। ट्रेड जो लेना प्रेफर करता हूँ, मैं इधर फ्राइडे को लेता हूँ, हम्म। नहीं तो मंडे को लेता हूँ। इसका लॉजिक क्या ओके। है? फ्राइडे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, मार्केट इधर साइडवेज रह जाता है, या तो एक ट्रेंडिंग मूव आता है। ट्रेंडिंग मूव राइट। क्यों आता है? क्योंकि फ्राइडे को आपके नेक्स्ट वीक की ऑप्शन की जो सीरीज है वो शुरू हो जाती है। तो जो राइट। ऑप्शन सेलर होते हैं, एक्सपायर कर रहा है तो फ्राइडे नई सीरीज स्टार्ट हो गई। नहीं शुरू हो जाएगी। तो फ्राइडे को बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं वो अपनी पोजीशन बनाना शुरू करते हैं, और वो उसी हिसाब से पोजीशन बनाते हैं जहां वो मार्केट लेना जा सके। हमको उनके साथ राइट। फाइट नहीं करना, हमको उनको ज्वाइन करना है। ठीक है। राइट। तो मैं फ्राइडे 7 मार्च का एक ले लेता हूँ, और टाइम डाल देता हूँ 10 बजे। ठीक है। 10 बजे मैं ट्रेड लूंगा। अब जैसे मैंने बोला, मैंने शॉर्ट आयरन कॉन्टोर लूंगा। तो ये वाले हम्म। टूल में आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा। आप ये क्लिक करोगे तो आपको शॉर्ट काउंटर अपने आप बना के दे देगा। बट अगर किसी के पास ये टूल नहीं है, तो उसमें होता क्या है, हम एटीएम, जहां पे मार्केट है, एटीएम से 200 पॉइंट दूर हम्म। ऑप्शन को सेल करते हैं, दोनों पुट और कॉल को। आप जैसे ही सेल करोगे, जीटी भाई, जस्ट 1 सेकेंड। हम्म, एटीएम वुड मीन एट द मनी। सो एट द अगर मनी है। अगर सपोज 24,400 या 24,500 अगर मार्केट चल रहा है, तो 24,500 अगर मार्केट चल रहा है तो 24,500 का स्ट्राइक प्राइस जो है वो आपका एट द मनी हो गया। हाँ। एंड अगर आप 24,400 पे जाते हो तो वो इन द मनी हुआ, फ्रॉम अ कॉल परस्पेक्टिव, कॉल बायर हम्म, परस्पेक्टिव। 24,600 में अगर जा रहे हो तो वो आपका आउट ऑफ द मनी हो गया, अगेन फ्रॉम अ कॉल बायर परस्पेक्टिव। यस। तो अभी राइट। देखोगे आप यहाँ पे, तो स्पॉट चल रहा है 22,500, 22,548 स्पॉट चल रहा है, अगर देखोगे तो ये यहाँ पे। मार्च 25 का डेटा है, राइट? ओके। मार्च मार्च 7 का डेटा है, राइट। 2025 का। अभी 10 बजे के आसपास मार्केट चल रहा था 22,548। अगर राइट। ये मेरा है तो मेरा एटीएम, ये वाली लाइन अगर आप देखोगे 22,550, यहाँ पे एक ब्लू लाइन करके बन के आ गई। मतलब ये हम्म। मेरा एट द मनी है। एट द मनी राइट। से मुझे दूर जाना है, एट द राइट। मनी में नहीं रहना है। एट द मनी से दूर गया मैं, पुट में आउट ऑफ द मनी, एक मैंने बेचा पुट, एक मैंने बेचा कॉल। 67.2 का कॉल बेचा है मैंने, और 67.6 का पुट बेचा है मैंने। ओके। ठीक है। अब ये हो गया नेकेड सेलिंग, जो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, मुझे हेजिंग हम्म। चाहिए।
मार्केट राइट बहुत वायलेंटली आज की डेट, डोनाल्ड ट्रंप का न्यूज आता है 1000 पॉइंट मार्केट गिर गई। और मैं निफ्टी पे राइट ही करता हूँ, बैंक निफ्टी हाथ नहीं लगाता हूँ। वीकली राइट निफ्टी स्ट्रेटेजी है ये। ओके अभी यहाँ पे उससे 200 पॉइंट दूर जाके 22,150 का पुट मैंने बाय कर लिया। राइट ठीक है, सिमिलरली कॉल में भी 200 पॉइंट दूर जाके मैंने सेल किया था, 400 पॉइंट दूर जाके मैंने बाय कर लिया। ओके तो ये स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी दिखती है। अभी इस स्ट्रैटेजी में आपको क्या दिख रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 50% के ऊपर है, मतलब मैं वो 33% मार्क में नहीं आ रहा हूँ। यहाँ पे पीओपी राइट करके आपको दिख रहा होगा। राइट राइट मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 6,000, लॉस हो सकता है 8,900। उसको रहने देते हैं। मैं ओके ये स्ट्रैटेजी में 1 लाख रुपए डाला हूँ। मेरे को हम्म 900 से 1,000 रुपया दिखेगा, मैं निकल जाऊंगा। मुझे सो लालच नहीं बॉटम रखनी। लाइन या 1%? 1%। अगर वन मैं वन परसेंट परसेंट खाली फ्राइडे के एक ही दिन करता हूँ, मैं एग्जाम्पल ओके लेते हैं, ठीक है, ओके 1% के हिसाब से, और मुझे 4 वीक में 3 वीक प्रॉफिट हो रहा है, 1 वीक लॉस हो रहा है। ओके अगर मैं वो भी लॉजिक लगा के चलूं, तो अभी हम्म 52 वीक्स में मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। आई विल बी अर्निंग राइट मोर देन एनी म्यूचुअल फंड, एनी एफडी। मेरा अपना पैसा 40 to 45% के रेंज में मैं अर्न करूंगा साल में। और मैं दिन, राइट वीक में एक दिन बोल रहा हूँ मैं करने को। आप ये मंडे और फ्राइडे 2 दिन कर सकते हो। मैं वर्स्ट के सिनारियो बोल रहा हूँ, मैं फ्राइडे को ही ट्रेड कर रहा हूँ। ओके मुझे कुछ टेंशन नहीं चाहिए, पूरे वीक में मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है मुझे नहीं देखना है, मैं एक ही दिन करके मैं निकल जाऊंगा। यहाँ पे डालो राइट 10 लाख रुपए, डालो 5 लाख रुपए, डालो 5 लॉट से करो। सो स्केलेबिलिटी हो सकता है। बट मैं एक लॉट के हिसाब से दिखा रहा हूँ कि एक लॉट राइट के हिसाब से 1,000 रुपया मिलेगा, मैं इसमें से निकल जाऊंगा। राइट ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे ब्रेक इवन नहीं देखना, मैं चार्ट भी नहीं देखूंगा। मैं यहाँ पे खाली एंट्री प्राइस आपको दिख रही है और एलटीपी दिख रही है, नीचे जो टेबल पे बन के आ यहाँ रही पे है। मुझे 4 लॉट्स दिख रहे हैं। आपने 22,150 का पुट बाई किया हुआ है, 22,350 का पुट सेल किया हुआ है, 22,750 का कॉल सेल किया है, 22,950 का कॉल बाई किया है, राइट? बाइक किया, हाँ। मेरे ओके को इंटरेस्ट खाली ये जो सेल लेग है ना मेरे दोनों, उसी में मैं हाँ नजर रखूंगा। और ये ओके पीएनएल आपको दिख रहा होगा, 000 दिख रहा है। यहाँ पे राइट कोई भी कॉल या पुट का जो सेल किया है मैंने, अगर हम्म वो 70% लॉस में दिखना शुरू हो जाएगा, हम्म तब जाके मैं कुछ चेंज करूंगा अपनी स्ट्रेटेजी में। तब तक मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ओके और वो ओके चेंज क्या करूंगा? जैसे ही वो 70% आ जाए, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं 70% का स्टॉप लॉस डाल के छोड़ देता हूँ ओके कि अगर 67 का जो मैंने पुट बेचा है, वो बढ़ बढ़ हम्म के, क्योंकि जैसे ही बढ़ेगा मेरे को लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं राइट ऑप्शन सेल कर रहा हूँ मैं, राइट। राइट तो ये 70% तक अगर बढ़ जाता है, तो जो भी मेरा पोजीशन है जो सेल का है, वो बाय में कन्वर्ट हो जाए, बस। ओके तो मुझे तो पूरा मतलब आप दिन चार्ट, जब देख रहे हो कि मार्केट का मोमेंटम आपके अगेंस्ट हो चुका है, तो आप उस तरफ चले जाते हो इसको स्क्वायर ऑफ करके। स्क्वायर ऑफ करके मैं सेल को ओके बाय में कन्वर्ट कर देता हूँ और बैठा राइट देता हूँ। मेरा 1,000 रुपया ओके जब आएगा प्रॉफिट या लॉस, मैं अपना बुक करके निकल जाऊंगा। मैं पूरे ओके दिन चार्ट भी नहीं देखता हूँ, मैं खाली एक लेवल रख देता हूँ और ट्रिगर डाल देता हूँ मेरे ओके ब्रोकर ऐप में कि ये प्राइस के आसपास कुछ आता है, ट्रिगर आ जाए, ताकि मैं एक बार देख लूं कि मेरा पोजीशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये मैं राइट क्यों देखता हूँ? कभी कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, क्योंकि हाँ आजकल राइट मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। तो अगर हिट राइट नहीं होता है, तो मैं मैनुअली डाल दूं, इसलिए मैं डालता हूँ राइट ना। अगर वो सही से ट्रिगर हो जाए या हिट हो जाए, तो मैं देखूंगा भी नहीं पूरा दिन क्या चल रहा है। मेरे फेवर में जब तक है चलते रहने दो। अभी हम ओके देखते हैं कुछ 6-7 वीक का हम करके देखते हैं, और देखते हैं कब प्रॉफिट हुआ, कब लॉस हुआ। और ठीक ये है मैं आपके व्यूअर को बोलूंगा, वो खुद भी बैक टेस्ट करके देखें। तो 10 बजे मैंने एंट्री की, जैसे मैंने राइट बोला मुझे ये 2 सेल लगे, उसमें मुझे इंटरेस्ट है, अभी मैं 5-5 मिनट के हिसाब से आगे बढ़ता हूँ। और जब भी मेरा कोई भी कॉल या पुट का लेग 70% का माइनस में दिखेगा, तब मैं हाँ उसका पोजीशन को खाली चेंज करूंगा। ठीक है, राइट पांच इसमें मिनट से आगे बढ़ते हैं। मेरे को इसमें हाँ, टाइम नहीं दिख रहा एक्चुअली, कि आप टाइम कैसे बढ़ा रहे हो। ये यहाँ पे ऊपर दिख रहा है 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट्स, एंड ऑफ द यस डे। ओके मैं हाँ वहां पे क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं ओके नीचे नजर भी रख रहा हूँ कि कौन सा 70% के आसपास जा रहा है। अभी मुझे राइट कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 70% के हाँ आसपास नहीं आया है। राइट ठीक है, मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ। 5-5 मिनट में 70% के पास पास आएगा, तब मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा ओके कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी भी आप लॉस में ही चल रहे हैं, मतलब अभी सवा हाँ। 11 बज रहा है और अभी आप हम्म। लॉस में हो। लॉस में चल रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है।
मैं पीएनएल भी नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा 70% के आसपास आ रहा है कि नहीं लॉस, तब मैं राइट। रिएक्ट करूंगा। एंड ऑफ द डे तक आ गया मैं, हाँ। 322 रुपीज का मेरे को पीएनएल दिख रहा है प्रॉफिट। राइट। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। हम्म। ये मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ मंडे के लिए, जिसमें राइट। रिस्क हाई हो जाएगा मेरा, प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस भी कम हो सकता है। या तो मैं ये बुक करके मैं बंद कर दूं अपना ट्रेडिंग कंपनी। ओके। ठीक है। अगर मैं लेके जाता हूँ नेक्स्ट डे कैरी हम्म। फॉरवर्ड, तो नेक्स्ट डे मार्केट 31 पॉइंट से गैप डाउन ओपन हुआ, 600 रुपये का मुझे प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया। ओके, अगर मैं आपने इसको क्या? धीरे धीरे, तो मैं हम्म। कैरी फॉरवर्ड किया, मैं बोला चलो देखते हैं, क्योंकि मेरे पास, अगर मैं जो देखूंगा मेरा कॉल और पुट दोनों मेरा प्लस में चल रहा है, मतलब थीटा राइट। डी के मुझे अच्छा मिल रहा है। तो मैं उसको राइट करना चाहूँ तो मैं राइट भी कर सकता हूँ, मैंने राइट किया इसमें। हम्म। 800 रुपये तक आया था, अभी देखते हैं क्या करता है मार्केट। मेरा आ गया है मंडे को मोर देन 11 बजे। 1% ऑफ योर कैपिटल, हाँ, हाँ। 1.2% मेरे को मिल गया है। राइट। तो मैंने जो एंड ट्रेड लिया था वो मंडे को प्रॉफिटेबल। 11 मिनट पे? हाँ। ओके। अब इसमें मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 8,977। और वो भी राइट। कब होगा? वो भी एक्सपायरी वाले दिन होगा। ये ओके। ये जब हम देखते हैं ना, तो बहुत सारे जन डर जाते हैं कि यार प्रॉफिट तो 6,000 है, मेरा लॉस आता होगा। तो ये लॉस कब होगा? हाँ। जब आप थर्सडे तक बैठे रहोगे। आप नहीं बैठोगे थर्सडे तक, आप मंडे ट्यूसडे तक लेके खत्म कर दो। राइट। फ्राइडे को अगर लिया, कैरी फॉरवर्ड किया आपने, और कैरी फॉरवर्ड कब करना है? जब आपके दोनों सेल का जो लेग है वो प्रॉफिटेबल है, तो ही कैरी फॉरवर्ड करो। वरना कैरी राइट। फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जिट कर दो। थोड़ा लॉस हो गया, थोड़ा प्रॉफिट होगा, निकल जाओ, अपना रिस्क ओके। को मैनेज करो। दैट्स वेरी राइट। इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये एक दिन हमने देख लिया। अभी और एक रैंडमली पिक करते हैं हम लोग। हम हम्म। देखते हैं तब में 21 तारीख, देखते चलो क्या हुआ था उस दिन। सेम, मैं 10 बजे आता हूँ, आयरन कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, सेम 200 पॉइंट दूर मैंने बेचा, और 400 राइट। पॉइंट मैंने खरीद लिया एक बार दोनों दो साइड। चारों स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं अपने कि कौन कौन सा हाँ। आपने सिलेक्ट किया है। एंड स्पॉट क्या चल रहा है? स्पॉट चल रहा है 22,813। 22,813। ओके। एंड आपने नीचे 22,800। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है वो है 22,400 का पुट बाई, 22,600 का पुट सेल, 23,000 का कॉल सेल एंड 23,200 का कॉल बाई। हाँ, ठीक है। एंड आपका एस्टिमेटेड मार्जिन इज अराउंड 91,000 नाइन्टी एंड वन प्रोबेबिलिटी थाउजेंड प्रॉफिट इज 52, फिफ्टी टू हाँ। परसेंट एंड हाँ। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको हो सकता है 7,080 एंड लॉस मैक्सिमम हो सकता है 7,920 रुपए। हाँ, मैं 1,000 रुपये एंड दिखेगा, मैं इज निकल द जाऊंगा। फ्राइडे। हाँ, ये फ्राइडे का है। ओके। ये 21 तारीख फ्राइडे का मैंने ट्रेड लिया है, अभी देखते हैं राइट। इसमें क्या होता है। राइट। मैंने पहले वाले उसमें भी एडजस्टमेंट कुछ नहीं किया था, इसमें भी मैंने अभी हाँ। एडजस्टमेंट अभी तक कुछ नहीं किया राइट। है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने बोला, ये दो लेग में खाली फोकस करूंगा, नीचे जो दिख रहा है, अगर वो हम्म। -70% कोई भी दिखेगा, मैं अपना एडजस्टमेंट शुरू करूंगा अगर जरूरत पड़ी ओके। तो। 33 मिनट से भाग रहा हूँ ताकि हाँ। राइट। वो दिन हम जल्दी खत्म कर सकें। 795, 800, ये आ गया मेरा 1,000। वही वन दिन को पॉइंट मुझे मिल गया, आपका आ गया, सेम डे पे आ गया 2:15 बजे। 2:15 बजे। तो मैंने अपना इट इज 1,000 रुपया जस्ट लिया अबाउट, हाँ। इट इज जस्ट अबाउट स्केलिंग योर कैपिटल बेसिकली। यस, मैं नॉर्मली 4 लॉट के साथ करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लॉट साइज बढ़ा देता हूँ अपने, राइट। तो मेरे को 3.5 लाख पे 4,000 रुपये मिल गया। राइट। अब मुझे बताओ यार, कौन सी एफडी है जो एक दिन में आपको 4,000 देती है? कौन सा म्यूचुअल फंड है जो ये आपको ये करके दे हमारे सकता है? जेनजीज को और जो नए ट्रेडर्स आए हैं इनको ये चीज अपील नहीं करती है कि यार पूरा दिन मैं बैठूंगा सिर्फ 4,000 रुपए के लिए या 1,000 रुपए आपको के लिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डिप्लॉय करना है, स्टॉप लॉस का ट्रिगर दोनों लेग पे डाल के छोड़ देना है। वो राइट। अगर हिट होगा तब देखा जाएगा। मैक्सिमम टाइम, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि हम्म। मैक्सिमम टाइम आपको एडजस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है, वो दिन में 1% लो और आराम से बैठो। और ये तो राइट। आप फुल फुल टाइम अगर कर रहे हो तो आपको बाय डिफॉल्ट आप ज्यादा कैपिटल लेके आओगे। अगर आप फुल टाइम सोच रहे हो तो 1 लाख हम्म। लेके अगर आ रहे हो तो मत आओ मार्केट में, मार्केट आपको सब पैसा हम्म। लेके आपको घर पे बैठा 1 लाख देगा। कुछ भी नहीं है मार्केट के लिए, वो ऐसे ही ले जाएगा। कुछ भी नहीं है। अगर आपको सच में बिजनेस करना है और आपको सच में इसमें से पैसे करना है, मतलब और घर चलाना है, तो राइट। मिनिमम 20 से 30 लाख लेके बैठना पड़ेगा आपको, और ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करो। एक दिन में आपको 1% मिल गया 30 लाख का, विच इज इक्विवेलेंट टू 30,000। 4 वीक आपने किया,
हाँ। इस एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि जो लोग स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स है, मैक्सिमम लोग हम्म। जो जॉब करते हैं साथ में या बिजनेस करते हैं अपना अलग से, उनके लिए ये सब स्ट्रेटजीज बहुत सही है। दे कैन जस्ट डिप्लॉय इट, पुट द स्टॉप लॉसेस, एंड विदाउट इवन एडजस्टिंग एनी स्ट्राइक प्राइसेस, जो प्रॉफिट आया जो लॉस आया वो लेके चले गए। चलिए, सबसे अच्छी बात क्या है निमी कि इसमें मैंने एक बार भी आपको चार्ट खोल के नहीं दिखाया राइट राइट कि राइट, एक कौन बार भी सा हमने लेवल touch चल रहा है, कौन सा मार्केट, मुझे नहीं मालूम। मैं डे एंड में देखता भी नहीं हूँ मार्केट कहाँ पे है। नहीं। मैं राइट। न्यूज भी नहीं देखता हूँ। चलो, इससे हम्म। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती इससे है। बेटर तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। हाँ, आप अपना डिप्लॉय करो और निकल जाओ। अभी चलो, ये हम अब कोई कोई व्यूअर बोलेंगे भाई फेब मंथ तो बहुत वो वोलेटाइल कम था, कोई और मंथ में करके दिखाओ। चलो वो भी कर लेते हाँ, हैं, मार्च में चलते हैं। मार्च मार्च में एंड में 7। चलता है कि तेजी आएगी थोड़ी सी मार्केट में। तो ऐसा ये चलो, सब हाँ। जो था ये सब बेरिश मोड से, तो आई हाँ थिंक ठीक है। इफ वी, या 28 मार्च, यस। ठीक है, चलो 28 मार्च करके देखते हैं। सेम मैंने किया। मैं हाँ। एटीएम स्पॉट देखा, 22 राइट 23 550 का चल रहा है। 200 राइट। पॉइंट दूर, 400 पॉइंट दूर बाय, 200 पॉइंट यहाँ पे मैंने सेल और 400 पॉइंट बाय। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या होता है वो दिन। ठीक है। मतलब अभी तक हम लोग जो देख रहे थे ट्रेड्स, उसमें स्पॉट 22,800 चल रहा था, अभी हम लोग 700 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं 23,500 हाँ। में। हाँ। अब वहां पे हम ये करके दिखा रहे हैं। ठीक है। हाँ। अब मुझे नहीं मालूम मार्केट यहाँ से भागने वाला है नहीं भागने वाला है, मेरे को नहीं मालूम है। मैं अपना राइट। न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ। मैं जो जहाँ जिस साइड मार्केट जाएगा मैं उसी साइड लाना शुरू कर दूंगा मैं। ओके। ठीक है। ओके। ये है 28 मार्च ना। हाँ चलो, अभी आप नीचे खाली देखते रहना, जब भी वो आपका 70% के आसपास आए तब हम्म। हम कुछ करेंगे, वरना मुझे करने की जरूरत नहीं है। 900 आ गया है, 1035। ये आपका वन 12 पॉइंट बज वन के सेम डे हाँ, पे 1 बजे ऑलमोस्ट। 1 बजे, 10 बजे मैंने डाला, 1 बजे आ गया। आप ऑफिस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पे 1000 रुपये आपको दिखा, आप एग्जिट मार दो। राइट। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है, मतलब इट इज लाइक अ श्योर शॉट प्रॉफिट, बट वील ट्राई एंड फिगर आउट अदर सिनारियोज वेयर देयर इज सम एडजस्टमेंट आल्सो टू बी डन। ठीक है। और ये बट आपने बात सही कही, ये होली ग्रेल नहीं है। इसमें राइट। हर रोज प्रॉफिट होगा जरूरी नहीं है। यहाँ पे लॉस भी होते हैं और मैंने लॉस लिया भी है। ये व्यूअर एक्सपेक्टेशन लेके मत जाए कि भाई मैं अगर 4 वीक कर रहा हूँ तो चारों वीक ये व्यू मुझे प्रॉफिट होगा, नहीं। नहीं। आपको एक वीक लॉस होगा, आपको लॉस लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा लॉस लेना। और हम्म। मार्केट का टर्मिनल बंद करना आना चाहिए। लॉस लेके मार्केट से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो, आपने एक न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बनाई है। अगर हम्म। उस दिन मार्केट ऊपर नीचे बहुत हो रहा है तो दोनों साइड का अगर स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है हम्म। तो आप मार्केट से लड़ने की क्या जरूरत है, बंद कर दो ना वो दिन। दूसरे वीक आओ, थोड़ा मार्केट स्टेबल हो जाए तब आओ। मार्केट को एक ट्रेंड लेना जरूरी है। वो ऊपर नीचे राइट चलती रहेगी तो आपका लॉस होगा ही होगा। वो इनएविटेबल है। राइट। सो आई थिंक इसमें कैसा है कि जो आजकल की जो जनरेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन सच अ स्मॉल प्रॉफिट, बट हाँ। आपने उसका आंसर दे दिया ऑलरेडी कि ब्रिंग इन मोर कैपिटल इफ यू वांट मोर प्रॉफिट, बट अग्री। परसेंटेज वाइज 1% अ डे और इन 2 days, आई थिंक कोई भी एसेट क्लास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं दे पाता है। बट 1% अगर आपको चाहिए आपका ट्रेडिंग कैपिटल का, और आपको स्केल करना है उसको, आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। बट दिस हाँ। इज अ गुड स्ट्रेटजी जहां पे अगर आप सपोज इसका उल्टा भी होता, 1% लॉस भी होता, आप लेके निकल हम्म। जाओ, कोई इतना हाँ। दुख हाँ। नहीं होगा, क्योंकि 4 में 3 दिन प्रॉफिट हो रहा है, तो यू आर स्टिल प्रॉफिटेबल। अग्री। अभी ये वाला दिन मुझे बहुत याद है, क्योंकि ये दिन में मेरे को एडजस्टमेंट करना पड़ा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैं फ्राइडे ओके। फ्राइडे लेता हूँ ट्रेड। तो अगर ओके। आप चाहते हो तो मैं व्यूअर को ये दिखा सकता हूँ कि ये यस अगर यस, एडजस्टमेंट वी अगर कैन है तो कैसे हो। डेफिनेटली। या ठीक है, चलो। सेम 10 बजे के आसपास मैंने डाला। सेकंड में सेम को डाला, लॉजिक। स्पॉट चल सेकंड रहा में है को अपना डाला, 24,500, अब और 1000 बस। पॉइंट ऊपर आ गया है, ठीक है। और 1000 पॉइंट आ गए। हाँ। ठीक है। अभी दो जो लेग सेल है उसमें खाली आप फोकस करना। ठीक है। देखते हैं क्या होता है वो दिन। मैंने क्या कहा था, 70% के आसपास अगर आता है तो मेरे को राइट। एडजस्टमेंट करना है। और ओके। पीएनएल भी आप देखते रहना साइड बाय साइड। राइट। 0.8%, 1% प्रॉफिट आ रहा है, वन पॉइंट एक वन मिनट, ऑलमोस्ट ये, आया था एक बार। हाँ हाँ। ये रहा, 900 के आसपास आया। अगर हाँ। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव तरीके से देखूं तो मैं यहाँ पे एग्जिट मार दूंगा अगर मैं नया हूं तो। राइट राइट। यहाँ पे मुझे 1% आ गया है, सेवन हाँ। हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर ये 1 1 मिनट के लिए चल रहा हूँ, इसलिए आपको 1000 नहीं दिखा।
पर आप जब राइट। लाइव मार्केट में देखोगे 1000 दिख जाएगा, आप वहां पे ओके। एग्जिट कर सकते हो। मैं बोलता ओके। हूँ एग्जिट नहीं करते चलो, क्योंकि हाँ। मैं थोड़ा सा 1% के ऊपर ट्राई करता हूँ लेने की, क्योंकि मेरे पास अभी राइट। एक्सपीरियंस आ गया कर करके। तो अगर कोई राइट। नया कर रहा है तो यहाँ पे एग्जिट कर दे वो। राइट। पर कोई है भाई कि नहीं मेरे को आगे बढ़ना है, तो मैं 5 5 मिनट से आगे जाता हूँ। 65% पे आ गया अगर देखो तो, 23 24 350 पी। ओके, आपका 24 350 वाला जो पुट था, जो सेकंड दिख रहा है यहाँ पे, वो 65% लॉस पे आ गया। ओके। हाँ, 100 में लिया था, 165 चल रहा है। मैं राइट। उसके बावजूद प्रॉफिटेबल हूँ। राइट। सेवन राइट। नाइन्टी राइट। फोर मेरा प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट मेरे राइट। अगेंस्ट चल रहा है, पर मुझे कॉल हाँ। साइड मेरे को सपोर्ट कर रहा है। राइट। ठीक है, मैं बोलता हूँ चलो आगे चलते हैं। हम्म। 65 64 59 70% आने दीजिए। अभी मैं 800 का प्रॉफिट चल रहा है मेरा। राइट। राइट। ये आ गया मेरा ये आ गया 67। 83%। हाँ। यहाँ पे अगर आप अगर स्टॉप लॉस डाले हो, ट्रिगर कर रहे हो, तो यहाँ पे हाँ। 70% के आसपास वो ट्रिगर हो जाएगा, हम मानते हैं ट्रिगर हो गया। तो मैं क्या करूंगा, वही वाला पोजीशन को पहले एग्जिट करूंगा। ठीक है, तो ये एग्जिट हम्म। कर दूंगा, और ओके। वही वाला पोजीशन को मैं बाय में कन्वर्ट कर दूंगा, विच इज 24 350। ये वाला राइट। मैंने बाय कर दिया। आप ये राइट। कैसे कर सकते हो, ब्रोकर में जब भी आप स्टॉप लॉस डालोगे ना, तो आप हम्म। क्वांटिटी डालो 150 का बाय, इंस्टेड ऑफ 75। ओके, तो 75 स्क्वायर ऑफ में चला गया, 75 और बाय हो गया। बाय राइट। हो जाएगा, तो एक ही ऑर्डर में हो जाएगा दोनों एडजस्टमेंट। अब देखते हैं राइट। अब इसके बाद मार्केट ने क्या किया। हम्म। और दूसरा, ये अभी आप जो आपने बाय किया है ना, इसका हाँ। स्टॉप लॉस रहेगा 10% माइनस में। फॉर ओके। एग्जाम्पल आपने 167 में लिया है, जब उसका प्राइस राइट। 10% से गिर गया, आप एग्जिट मार दो। हाँ। ओके, नहीं तो मतलब 16 रुपए 70 पैसे गिर गया तो आप एग्जिट मार दोगे। सब एग्जिट मार दो, स्टॉप लॉस आपका ओके। हिट हो गया। नहीं तो ओके। आपके पीएनएल में 1000 रुपया दिख जाए माइनस में, आप एग्जिट मार ओके। दो। दो में से ओके। एक। ठीक है, अब मैं एक एक मिनट करके आगे बढ़ता हूँ, ये 1 मिनट मैंने आगे बढ़ा, तो हाँ, तो प्रॉफिट आप सीधा तीन देखो। हजार प्रॉफिट आ गया। राइट। 3000। और आगे चार बढ़ता हूँ। तो आप तो यहीं एग्जिट कर दोगे 4% में, आइडियली। मैं क्यों बैठा रहूं, मैं क्यों बैठा रहूं। मेरा टारगेट राइट। था 1% का, मार्केट ने मुझे 4% दिया है, मैं लालच क्यों करूं। राइट। ग्रीड एंड फियर। तो बहुत ऐसा नहीं है ज्यादा कि स्ट्रेटजी है। स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका तो आप लॉस में ही जाओगे, ऐसा नहीं है इसमें। इसमें स्टॉप राइट। लॉस हिट होने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पास और एक अपॉर्चुनिटी है, आप हम्म। वो लो। उसके हम्म। बाद अगर आपका 1000 रुपया या 10% का स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जिट कर दो, वो दिन आपका नहीं है, आप समझ के बैठो। जिस दिन राइट। मार्केट आपको दे रहा है, तो फिर लो। कोई कोई ले। लालची होते हैं कि ये 4% आया, नहीं मुझे एंड तक बैठना है, मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, एंड ऑफ द डे तक आओ उतना ही आसपास है, पूरा दिन क्यों बिताना है। ऑलमोस्ट वही है, आधा% ही पड़ा खाली। उससे बेटर तो हम्म। आप रिलैक्स हो सकते हैं 3% 4% में। यहाँ पे मेरा 70% वाला जो, आई वुड नॉट से स्टॉप लॉस, बट लिमिट हिट हो गया, और मैंने अपनी हम्म। पोजीशन को कन्वर्ट कर दिया सेल टू बाय। तो यस। वो करने के बाद मुझे 1% के आसपास मुझे दिखता है, मैं एग्जिट कर देता हूँ। अगर हम्म। मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी और नीचे जाने वाला है, क्योंकि ये पुट मैंने लिया है, तो मैं उसको होल्ड करता हूँ, पर 99% में निकल जाता हूँ, 1000 रुपए के ऊपर मुझे दिखना शुरू होता है तो। आपका मेन टारगेट तो 1.2% रहता है, उसमें अगर आपको 4.5% मिल रहे हैं तो वाई नॉट एग्जिट। एग्जिट, हाँ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग फॉर बिगर बिगर प्रॉफिट, डजंट मेक एनी सेंस। जो बोलते हैं ना प्रॉफिट को होल्ड करो, राइट। वो ठीक है, फिलोसफी ठीक है, पर उसके लिए आपको उतना नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट अभी आपके डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको लगता राइट। है जाएगा तो आप होल्ड करके बैठो, इसमें बहुत पैसा हम्म। कमा सकते हो, इसको ओवरनाइट लेके जाओ अगर आपको लग रहा है। पर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा किसी के लिए भी। एक प्रॉफिट का एक टारगेट रखो, अचीव हुआ निकल जाओ मार्केट से। जैसे आप 24 350 वाला जो पुट है स्क्रीन में जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें हम्म, आपने 100 में सेल किया था। हाँ 167 हो गया तो आपका मोटा मोटी वो 70% के ऊपर चला गया था लॉस। तो हाँ, आपने उसको स्क्वायर ऑफ करके बाई कर लिया सेकंड लेग, और एक एक्स्ट्रा बना लिया, और 183 डे एंड पे वो दिख रहा है हम लोग को, क्लोज हुआ। हाँ क्लोज हुआ। तो हाँ, उसमें भी आपने प्रॉफिट बना लिया, तो आपने अपना स्ट्रैटेजी को रिवाइज कर लिया। इट वाज नॉट अ वेरी स्टैटिक स्ट्रैटेजी, इट इज अ डायनामिक स्ट्रैटेजी, जहां पे आप अपना लॉसेस को भी कन्वर्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक बार लॉस हो गया तो पूरा स्ट्रैटेजी वेस्ट हो गया, पूरा लॉस हो गया, सारा स्क्वायर ऑफ करना है। यू कैन कीप ऑन एडजस्टिंग, बट हम्म, बेस्ड ऑन नॉलेज विच यू हैव। यस यस। राइट। एक चीज तो मैं जो पहले करता था नेमी, जो मैंने अभी बंद कर दिया, मैं लड़ता था कि नीचे राइट। कैसे गया, मेरे अगेंस्ट हम्म। कैसे गया। राइट। वो मत करो, मार्केट को जो, मार्केट को अपना दोस्त समझो, उसके साथ आप बढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना पीछे रह जाओगे। राइट।
सो जीडी भाई, यू कैन स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन इफ यू वांट टू, एंड उसमें अगर आप कंक्लूड करना चाहे द की टेकअवेज फ्रॉम दिस हम्म पॉडकास्ट, व्हाट शुड आवर व्यूअर्स टेक अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, एंड आई वुड लाइक यू टू हाईलाइट ऑन सर्टेन पॉइंट्स, जैसे कि नो रिवेंज ट्रेडिंग, एंड जो अपना प्रॉफिट परसेंटेज कम है, ठीक है, बट इट इज बिकॉज ऑफ द कैपिटल डिप्लॉयड। आपने सिर्फ एक हम लोग को दिखाने के लिए 1 लाख ट्रेडिंग कैपिटल से दिखाया, but people who want to take this as a profession, or people who want to do it as a part time, but then how much profit they expect, तो उसके सामने कैपिटल भी कितना लाना है वो भी आप थोड़ा सा बता देंगे अगर, तो सही रहेगा। हाँ, तो एक तो है की टेक अवेज, राइट? फर्स्ट है कि रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। आपका लॉस हुआ, आप लॉस लेके बंद कर दो अपना टर्मिनल। मैं राइट। बहुत सारे जनों को जानता हूँ जो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं कि मेरा लॉस हो गया, नहीं मुझे इसमें से कमाना, वही दिन नहीं होने वाला। मैं करता था, तो जहां मैं 1,000 लॉस करता था, 10,000 लॉस कर देता, क्योंकि मार्केट आपका पैसा लेता ही रहेगा, क्योंकि आपका माइंड सेट सही नहीं है। तो रिवेंज ट्रेडिंग बंद करो, लॉस आया खत्म कर दो। ग्रीड दूसरा, होती है। 1% का मेरा टारगेट है, आप 1% पकड़ के चलो उसको। पर आप पूरे साल में अगर आप देखोगे तो आप 40% कमा रहे हो। मैं 52 भी नहीं बोल रहा राइट। हूँ, क्योंकि बीच बीच में लॉस आएंगे। आप अगर एक दिन में, एक वीक में एक दिन खाली ट्रेड कर रहे हो तो 52 होता है ना। मैं बोलता हूँ 52 भी नहीं, 40% होगा आपका रियलिस्टिकली। बाकी के दिन राइट। लॉस होने के चांसेस है। तो 40% कम है क्या? इट अगर आप बीट्स देख एनी लो क्लास। तो फिर, और आप काम कितना दिन कर रहे हो? आप वीक में एक दिन कर रहे हो, उसमें अगर आप 40% कमा ले रहे हो, खाली स्केल अपना स्केल बढ़ाओ और इसको और प्रॉफिटेबल बनाओ, और पैसा कमाओ इसमें से। और राइट। लास्ट है कि अपने पोजीशन साइजिंग को अपने हिसाब से रखो। अगर आपको 1,000 रुपये लेने के लॉस का कैपेबिलिटी है तो आप शुरू करो। आप स्केलेबल करोगे, 5 लॉट से करोगे तो 5,000 का लॉस है। तो अपना लॉस का एपेटाइट फिक्स करो कि अगर इतना मुझे लॉस हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो ही आप राइट। मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। राइट। ओके। ठीक है। थैंक यू सो मच गौरव जी फॉर ज्वाइनिंग द चैनल एंड enlightening us with your views, your strategies, and मुझे पता है आपके पास बहुत सारी और strategies है, so we should definitely come up with more videos like these, कि हाँ जिसमें हम हाँ। आपकी strategies डिस्कस करें एंड रिटेल ट्रेडर्स को थोड़ा सा एम्पावर करें कि कुछ सोच समझ के, अगर आप नॉर्मल बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आप प्रॉफिट कर पा रहे हैं, तो दैट वुड मेक मोर सेंस रादर देन एक्सपायरी डेज पे जीरो टू हीरो ट्रेड्स, क्योंकि 10 में से अगर 8 आपके फेवर में नहीं गई और 2 भी गई, उसमें आपने पैसा डबल भी किया, तो भी आपका लॉस ही है ओवरऑल। अगर आप 2 को 10x करते हो तो शायद फिर भी आप 8 लॉसेस को कवर कर लोगे, बट वो नहीं होता है, वो अपने सबको पता है, राइट। बट विद दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज जहां पे अपने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर सकते हैं, तो ये बहुत सही रहेगा रिटेल ट्रेडर्स के लिए। हाँ, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा सबने, सब रिटेल ट्रेडर को, कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सपोर्ट आप ये वीडियो को शेयर करने में लगाएं, ताकि और भी राइट। जन हैं जो बेचारे लॉस कर रहे हैं, उनका थोड़ा राइट। बहुत फायदा होना शुरू हो जाए। एटलीस्ट एक राइट। सिस्टमेटिक वे से ट्रेडिंग करें। सब्सक्राइब राइट। करें आपके चैनल को, जिस थैंक यू। एनी न्यू वीडियोज आर कमिंग अक्रॉस, आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगी। और अगर यस। व्यूज इसमें बहुत अच्छे आते हैं तो आई विल डेफिनेटली शेयर मोर स्ट्रेटेजीज, देयर आर मेनी मोर दैट वी कैन डिस्कस एंड वी कैन टेक इट अहेड। श्योर। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जीती भाई। नो प्रॉब्लम, चलो टेक केयर। या बाय बाय।